गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपने पढ़ा भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं कैसे बन जाती हैं इसके विषय में, और अब उनको पूर्ण रूप से पढ़ना है। जैसे बुराइयों से बचो, अच्छाइयों का आत्मसात करो, उनकी परस्पर दूरियां बढ़ रही हैं, आजकल मिलापों का दौर है, झुंझलाटों से बचना सीखो। ये सभी हमारे भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा होने का बोध करती हैं। यानी कि ये जातिवाचक शब्द है, ना कि भाववाचक, क्योंकि जब भाववाचक संज्ञाएं पदार्थ, गुण, दोषों का बोध न कराकर पदार्थों का ही बोध कराती है, तब वे भाववाचक संज्ञाएं न रहकर जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। इनके और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञाओं से शब्द है मानव, तो मानव से मानवता। वैसे आपको जो भी संज्ञा शब्द बनाना है उसके लिए एक प्रत्यय लगाना है। जैसे मानव से मानवता, तो यहाँ पर आपको तल प्रत्यय लगाना है। तल प्रत्यय, तल का मतलब है तल में लय हलंत होगी और लय हट जाएगी। जब लय हट जाएगी तो वो अपने आप में वृद्धि हो जाएगा। जब वृद्धि हो जाएगा तो वृद्धि होने पे क्या होगा, ता बन जाएगा। तो क्या हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा मानवता। आपको कभी भी कोई ये पूछे कि मानवता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको यहाँ ता प्रत्यय नहीं बताना है, यहाँ पर आपको तल प्रत्यय बताना है। यदि कहीं ऑप्शन में इस प्रकार दिया हुआ हो, ता दिया हुआ हो और तल नहीं दिया हुआ हो, तो उस स्थान पर आपको ता को प्रयोग करना है। नहीं तो राइट इसका जो है वो ओनली तल प्रत्यय होता है। तो तल प्रत्यय के अनुसार आपको ये रखना है। आगे इसमें और भी है, जैसे पुरुष है पुरुषत्व, माता है ममत्व मातृत्व, शिशु है शैशव शिशुत्व, ये शब्द बनते हैं। पशु है पशुता। तो इन शब्दों से आप बढ़ सकते हैं आगे भी। इन बढ़ने के लिए आपको देखना होगा कि ये कैसे। जैसे युवक है तो युवक से यौवन, साधु से साधुत्व साधुत्व, स्त्री से स्त्रीत्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व, ईटीसी शब्दों का प्रयोग आपको करना है, तब आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे करने से ही आप शब्द बना पाएंगे। तो शब्दों को बनाने के लिए आगे भी एक अगला पेज है इसमें, जो कि आप देख सकते हैं। इस पेज में भी केवल इस प्रकार के ही शब्द हैं जिन शब्दों का आपको वर्णन करना है, देखना है। तो इन शब्दों को आप ना अधिकतर अपनी किताब के जरिए देखेंगे तो बेहतरीन होगा, क्योंकि इन शब्दों को ज़्यादातर पढ़ने से ही ये याद होते हैं। जैसे पंडित है तो पंडित से पांडित्य, विद्वान है विद्वान से विद्वत्व, मूर्ख है मूर्ख से मूर्खता, मोटा है मोटा से मोटापा, अब मीठा है मीठा से मिठास, ऊंचा से ऊंचाई, खट्टा से खटास, प्यासा से प्यास। इस प्रकार के शब्दों को आप अपनी बुक की सहायता से ज़्यादा लर्न करें, क्योंकि जब आपके सामने अपनी बुक होगी ना, तब आप बेहतरीन रूप से इन शब्दों को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ऐसे मैंने आपको बता दिया है, इन शब्दों में बदलने के लिए केवल आपको तल और त्वय दो प्रत्ययों का प्रयोग करना है, और ये अपने आप भाववाचक संज्ञा बन जाती हैं। कहीं भी देख लो आप, जैसे हिंदू है तो हिंदुत्व, बंधु है बंधुत्व, संस्कार है संस्कृति, तपस्वी है तपस्या, सज्जन है सज्जनता। इस प्रकार आपको देखना है। प्यासा है प्यास, मधुर है मधुरता, क्रूर है क्रूरता। इस प्रकार के शब्दों को आप अपनी टेक्स्ट बुक के माध्यम से अधिक प्राप्त कर सकते हैं, इनकी जानकारी, और इन्हें देखें। एक एक करके इन शब्दों को आपको पढ़ना है। जब आप एक एक करके इन शब्दों को पढ़ लेंगे तो आगे आप बढ़ पाएंगे। इसके लिए एक और आपका पेज है, आप उसे भी देख सकते हैं। ये आपका पेज है, यहाँ भी आपको दिखाया हुआ है। जैसे हमारे सामने क्रिया शब्दों से, जैसे क्रिया शब्द होती है, उन क्रिया शब्दों से कैसे काम करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके लिए जैसे शब्द है हमारा कमाना,
तो कमाना से क्या होगा हमारा कमाई, पढ़ना है तो पढ़ाई, उड़ना है उड़ान, नाचना है नाच, हारना है हार, रोकना है रुकावट, पकड़ना है पकड़, लगना है लगाव। इस प्रकार के शब्दों को आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे शीतल शीतलता, सफल सफलता, कर्मठ कर्मठता, कंजूस कंजूसी, उन्नत उन्नति, चिकना चिकनाहट, विकल्प विकलता। इस प्रकार शब्दों को आपको देखना है और अधिक से अधिक इन शब्दों को पढ़ने से ही ये शब्द आपके दिमाग में एकदम याद हो जाएंगे। यदि आप इन शब्दों को एक बार भी देख लेंगे तो केवल देखने मात्र से ही ये शब्द आपके दिमाग में स्थिर हो जाएंगे। क्योंकि जब तक हम किसी शब्द को पढ़ नहीं पा रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं तब तक हम उसके विषय में कोई भी जानकारी नहीं रख सकते। यदि हम एक शब्द को एक बार या दो बार भी देख लेते हैं तो वो तुरंत ही हमारे याद हो जाते हैं, क्योंकि इस शब्द का एक छोटा सा शब्द बनाना है हमें। तो इस प्रकार इन शब्दों को आपको देखना है और आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट में एक और है आपका शब्द पेज, जिसके विषय में आपको जानकारी रखनी है वो है ये। इसमें भी आपके सामने दिए हुए हैं कि किस प्रकार आपको वर्णन करना है इन शब्दों का। तो यहाँ आप देखें कि क्या है ये। तो जैसे पेज नंबर यहाँ पर ये है हमारा 4, तो 4 पेज पर देखें आप, इसमें सर्वप्रथम लिखा हुआ है अव्यय शब्दों से शब्द बनाएं। तो अव्यय शब्द होते हैं जिन शब्दों पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग, पुरुष, वचन आदि के प्रभाव से कोई भी अंतर नहीं आए, यानी कि इन पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, वो अव्यय शब्द होते हैं। यानी कि अपने आप में स्वतंत्र शब्द ही अव्यय है। जैसे यहाँ, तहाँ, कहाँ, जहाँ, वहाँ, ईटीसी शब्दों को हम कह सकते हैं कि ये शब्द ऐसे हैं कि इन शब्दों पर किसी का भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि बाहर से, आप देखें यहाँ बाहर शब्द लिखा है तो बाहर से बाहरी, निकट से निकटता, भीतर से भीतरी, धिक से धिक्कार, मना से मनाही, शीघ्र से शीघ्रता, समीप से समीपता और दूर से दूरी। ये सभी हमारे सामने अव्यय शब्द हैं। वैसे यहाँ जो मैं ये पेज ओपन कर रहा हूँ ये पूर्ण तरह से पेज ओपन नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आपको अपने सामने अपनी बुक रख लेनी है और बुक रख लेने के बाद ही इस वीडियो की सहायता से आप अपने बुक के शब्दों को देखें और उन्हें याद करें। तब वो आप अच्छी तरह से शब्दों को पहचान पाएंगे, अच्छी तरह से उनको लर्न कर पाएंगे और उन्हें देख पाएंगे कि हमें ये क्या याद करना है, कैसे याद करना है। इस प्रकार शब्दों को याद करने का एक अपना तरीका भी बना लें और हमारे द्वारा जो हम आपको बता रहे हैं उसके जरिए भी आप अपनी जो स्मरण शक्ति है उसे लंबे समय तक रख सकते हैं। तो यहाँ आगे आता है संज्ञा शब्दों के रूपांतरण। तो संज्ञा शब्दों में रूपांतरण लिंग, वचन व कारकों से होता है। लिंग से होता है, वचन से होता है और कारक से होता है। शब्दों का रूप परिवर्तन या विकास अलग अलग अर्थ सूचित करने के लिए किया जाता है, इसी को रूपांतरण कहते हैं। यानी कि जहाँ शब्द का रूप परिवर्तित होकर और उसका विकास होकर वो अलग अलग अर्थों में अपना रूप दिखाने लगे उसे कहते हैं हम रूपांतरण। यहाँ सबसे पहले आता है लिंग। आप जानते ही हैं ये शब्द बहुत आसान है। लिंग किसे कहते हैं? लिंग शब्द का जो अर्थ है ना वो केवल चिन्ह है, केवल एक निशान, केवल एक छोटा सा बिंदु है कि ये चिन्ह ही लिंग है। पहचान का साधन है, अर्थात जिस चिन्ह विशेष के माध्यम से प्राणी पदार्थ स्त्री पुरुष होने का पता चले। यानी कि कोई भी हम संकेत कर रहे हैं वो संकेत ही हमारे लिए एक चिन्ह है और उस चिन्ह के द्वारा हम ये आपको बता सकते हैं कि ये स्त्री है या पुरुष। जैसे घोड़ा, घोड़ी, कुत्ता, कुतिया, हाथी, हथनी, ऊंट, ऊंटनी, गाय, बैल। इस प्रकार
भैंस, सांड, इसी शब्दों को आप यूज कर सकते हैं और उसके द्वारा देख सकते हैं कि यहाँ ये एक केवल चिन्ह के माध्यम से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर इस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है। परिभाषा, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, ये सिंपल रूप से आप कर सकते हैं, उसे लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में इन्होंने दे रखा है शेरनी, माता, घोड़ी, चिड़िया और बालिका और स्त्री, इसी शब्दों को इन्होंने भी दिखा रखा है। इस प्रकार आपको ये याद करने हैं और याद करने का एक सिंपल सा ये तरीका है। इसके बाद एक पेज नंबर आता है आपका 5। जो 5 पेज नंबर है उस पेज पर आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपके सामने ऐसे प्राणीवाचक संज्ञाएं बताओ जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि अब ऐसे शब्दों को बताना है आपको जो हमेशा स्त्रीलिंग में, जैसे मछली, मक्खी, मैना, लौंडी, दीमक, चील, जूं, मकड़ी, ये शब्द हमेशा ही स्त्रीलिंग शब्दों का बोध कराते हैं। ये कभी भी उभयलिंग शब्द या पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग नहीं करते। नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्दों को लिंग परिवर्तन कैसे होता है। अब आपको देखना है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो नित्य पुल्लिंग होते हैं और नित्य ही स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि दोनों एक होते हैं। एक शब्द के आगे नर और मादा शब्द जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप पर नर उल्लू, मादा उल्लू, नर तोता, मादा तोता, नर कोयल, मादा कोयल, नर लोमड़ी, मादा लोमड़ी। ये आपके सामने हैं जो लिंग पहचानने के बारे में सामान्य बातें सिखा रहे हैं। नदियाँ, झीलें, तिथियां, भाषाएं एवं लिपियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। उदाहरण के तौर पर गंगा, यमुना, डल, झील, एकादशी, हिंदी, देवनागरी आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग की पहचान कराते हैं। आगे देश, पर्वत, पेड़, वार, मांस, समुद्र, अन्न, धातु के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। अन्नों में ज्वार, धातुओं में चांदी, ग्रहों में पृथ्वी। इसमें अपवाद है क्योंकि ये 2-3 जो शब्द दिखा रखे हैं इनमें अपवाद दिखाया है। अपवाद का मतलब है कि ये कहीं कहीं स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होते हैं। जिन शब्दों के पीछे आव, पन, आया, त्वय प्रत्यय लगते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। जैसे हंसना, जागना, दुराव, अपनापन, मोटापा, देवत्व, यानी कि जो भाववाचक संघ से आए हुए हैं उन शब्दों को भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए शब्दों का एक नया रूप प्रस्तुत करते हैं जो पुल्लिंग में ही होते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के नियम ये आप देख सकते हैं। अपनी बुक खोल लेना और अपनी बुक खोल के इसमें देख सकते हैं। जैसे सुत से सुता, शिष्य से शिष्या, छात्र से छात्रा, पूज्य से पूज्या, पंडित से पंडिता, प्रधान से प्रधाना, सुअर से सुआरी, ये देख सकते हैं आप। सुअर से सुअरी, सुअरी शब्द है। जूता से जूती, इन शब्दों को आप देखें थोड़ा बुक के द्वारा ही देख लेना। मामा से मामी, चाचा से चाची, इसी शब्दों को बुक खोलना है आपको और बुक की सहायता से इन शब्दों को पढ़ना है। और आपको सभी बच्चों को जैसे पहले मैंने बताया आपको संज्ञा शब्दों का प्रयोग करना है, तो संज्ञा शब्दों में आपको 50-50 संज्ञा शब्द लिखने हैं। उसके बाद जो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द हैं आपको दिखाना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं, पुल्लिंग शब्द कौन से हैं और ऐसे शब्द कौन से हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का प्रयोग कराते हैं। ये सभी आप अपनी बुक की सहायता से आपको लिखना है और लर्न करना है। थैंक्स।